श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या आपने सोचा है कि लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन अंततः इसका उद्देश्य क्या है? आज के श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि क्यों लोग भौतिक लाभ के लिए देवताओं की ओर आकर्षित होते हैं। कल के श्लोक 11 में हमने जाना कि श्री कृष्ण कैसे हर भक्त को उनकी भक्ति के अनुसार अनुभव कराते हैं। आज के श्लोक में वे बताते हैं कि लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की आराधना करते हैं। आज के श्लोक 12 में श्री कृष्ण कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इसका अर्थ है, जो लोग कर्मों की सिद्धि सफलता चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस मनुष्यलोक में कर्मजनित सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग अपने भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति और त्वरित लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यह भी संकेत है कि ये सफलता अस्थायी होती है और दीर्घकालिक शांति नहीं दे पाती। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 12। देवताओं की उपासना का लौकिक फल शीघ्र प्राप्त होने का कथन। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। उच्चारण की विधि। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते एह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्ध्य भवति कर्मजा। 12। एह अर्थात इस, मानुषे अर्थात मनुष्य, लोके अर्थात लोक में, कर्मणाम अर्थात कर्मों के, सिद्धिम अर्थात फल को, कांक्षन्तः अर्थात चाहने वाले लोग, देवता अर्थात देवताओं का, यजन्ते अर्थात पूजन किया करते हैं, ही अर्थात क्योंकि, उनको, कर्मजा अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाली, सिद्ध्य अर्थात सिद्धि, क्षिप्रम अर्थात शीघ्र, भवति अर्थात मिल जाती है। अर्थ, इस मनुष्यलोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूज किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिट जाती है। 12। व्याख्या। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवता, मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से ही सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता की ओर जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य हैं, एक देशीय हैं, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग हैं और परिवर्तनशील हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक हैं। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त हैं, हमारे से अलग नहीं हैं और अपरिवर्तनशील हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से होती है। उत्कट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान हैं और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु न दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता,
पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दियासलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग अपने उपासकों को उनकी उपासना सांगोपांग होने पर उनके हित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं, परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परमहित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्पबुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहृदता को नहीं जानते, इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। गीता 7वें अध्याय के 22वें से 23वें श्लोक तक तथा 9वें अध्याय का 23वां-24वां श्लोक। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, यह मनुष्य लोक कर्म भूमि है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। गीता 15:2। इसके सिवाय दूसरे लोक स्वर्ग नरकादि भोग भूमियां हैं। मनुष्य लोक में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म संगिषु जायते। गीता 14:15। कर्मों की आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुब्ध होते हैं। कर्मों से जो सिद्धि होती है वह यद्यपि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्मों का आदि और अंत होता है, तब उनसे होने वाली सिद्धि, फल सदा कैसे रह सकती है? इसलिए नाशवान कर्मों का फल भी नाशवान ही होता है। परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की ओर नहीं जाती। विधिपूर्वक सांगोपांग किए गए कर्मों का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे देवताओं की ही शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। शंका: कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है। आरुरुक्षोर मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते। गीता 6:3। तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? समाधान: कर्मयोग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्म प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के साधनरूप कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत के लिए किया जाता है, तब उसका परिणाम सत होने से उस कर्म का नाम भी सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थयन सदित्यवाभिधीयते। गीता 17:27। अपने लिए कर्म करने से ही योग, परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2:47। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक। और दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। कर्मयोग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पर अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसकी अनुभूति में
पर कहे जाने वाले शरीरादि पदार्थों के सहयोग की लेशमात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। संबंधाठवें श्लोक में अपने अवतार के उद्देश्य का वर्णन करके 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता को जानने का माहात्म्य बताया। कर्मजन्य सिद्धि चाहने से ही कर्मों में अदिव्यता, मलिनता आती है। अतः कर्मों में दिव्यता, पवित्रता कैसे आती है, इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। कल के श्लोक 13 और 14 में श्री कृष्ण बताएंगे कि उन्होंने संसार में कर्म व्यवस्था कैसे बनाई और कैसे वे स्वयं इस कर्मचक्र में बंधे हुए नहीं हैं। यह चर्चा बहुत ही गहन और अर्थपूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।